स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में रिवीजन क्लास करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग कंसेप्ट प्लस टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट के साथ हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अगर आप यह वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको 2 से 2 और 3 मार्क्स से आपका 100% कन्फर्म आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आपका रिवीजन क्लास है जिसमें हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं आईपी एड्रेस के बारे में, ठीक है। आईपी एड्रेस का क्वेश्चन आपको आना ही है आपका एग्जामिनेशन में। तो जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो आपका क्या होता है? तो जो आपका आईपी एड्रेस होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। आईपी एड्रेस यूज फॉर ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन। आईपी का आपका 2 वर्जन होता है, ठीक है। एक आपका IPv4 होता है, एक आपका IPv6 होता है। जो आपका IPv4 होता है ये आपका 32 बिट का होता है, और जो आपका IPv6 होता है ये आपका 128 बिट का होता है। ये आपका दोनों क्वेश्चन बीपीएससी 2.0 में पूछा गया है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो आपका IPv4 होता है ये आपका कितने बिट का होता है, तो 32 बिट का होता है, और जो आपका IPv6 होता है ये आपका 128 बिट का होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें कि जो आपका IPv4 होता है यह भी आपका 2 तरह का होता है। एक होता है आपका क्लासफुल और आपका एक होता है क्लासलेस। क्लासलेस मतलब CIDR, ठीक है। इसमें भी आपका 2 होता है, एक आपका सबनेटिंग होता है, एक आपका सुपरनेटिंग होता है। फिर आपका सबनेटिंग जो होता है यह भी आपका 2 तरह का होता है। इसमें आपका एक फिक्स लेंथ होता है और आपका एक वेरिएबल लेंथ होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेन चीज देख लिए कि जो आईपी जो एड्रेस जो होता है यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। IPv4 होते हैं, एक IPv6 होते हैं, और इसका आपको बीट जो होता है कितना बीट का होता है यह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मेनली हमको IPv4 के बारे में पढ़ना है, IPv6 के बारे में हमको अभी नहीं डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं IPv4 एड्रेस। जो आपका IPv4 होता है, एन IP एड्रेस is a 32-bit dynamic address of a node in the network. An IPv4 address has 4 octets of 8 bit, each number with a value up to 255. तो यहाँ पे सिंपली आप समझ सकते हैं कि IPv4 एड्रेस जो होता है आपका 32 बिट का होता है, ठीक है। और इसमें आपका 4 ऑक्टेट होते हैं। सारे ऑक्टेट आपको 8 बिट में डिवाइडेड होते हैं। IPv4 में आपका 4 ऑक्टेट होता है और 4 ऑक्टेट जो होता है आपका 8 बिट का होता है, ठीक है। और आपका इसका रेंज जो होता है आपका 0 से लेकर 255 तक होता है, 0 to 255। तो IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है, 4 ऑक्टेट होते हैं। चारों ऑक्टेट आपका क्या होते हैं 8 बिट का होता है, ठीक है। और आपका इसका रेंज जो होता है 0 से लेकर 255 तक होता है। आपको रेंज भी जो है आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका आईपी एड्रेस होता है इसके आपका 2 पार्ट होता है, ठीक है। इसमें आपका एक नेटवर्क आईडी होता है और आपका एक होस्ट आईडी होता है। जो आपका IPv4 एड्रेस होता है इसमें 4 ऑक्टेट हुआ, जिसमें आपका एक नेटवर्क आईडी होगा और आपका क्या होता है एक होस्ट आईडी होता है। आईपी एड्रेस का जो आपका 2 पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें IPv4 के बारे में ही कि IPv4 जो एड्रेस होता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें IPv4 जो होता है आपका 5 तरीके के होते हैं क्लासफुल, ठीक है। इसमें क्लास A होता है, क्लास B होता है, क्लास C होता है, क्लास D होता है और आपका क्लास E होता है, ठीक है। आपके 5 तरह के होते हैं क्लासेस, जिसमें क्लास A का जो आपका रेंज होता है, रेंज भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो आपका क्लास A होता है इसका रेंज आपका 0 से लेकर 127 तक होता है। क्लास B होता है इसका रेंज आपका 128 से लेकर 191 तक होता है। और क्लास C जो होता है आपका इसका रेंज आपका 192 से लेकर 223 तक होता है। क्लास D जो होता है आपका इसका रेंज आपका 224 से लेकर 239 तक होता है। और क्लास E जो होता है आपका
इसमें आपका 240 से लेकर 255 तक रेंज होता है। आपका रेंज भी इम्पोर्टेंट है, आपको रेंज से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए आप रेंज को भी आप ध्यान में रखेंगे कि क्लास ए का रेंज 0 से लेकर 127, क्लास बी का 128 से 191, क्लास सी का 192 से लेकर 223, क्लास डी का 224 से 239 और क्लास ई का 240 से लेकर 255 आपका रेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेंज देख लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्लास ए होता है, ठीक है, इसमें भी आपका 4 ऑक्टेट होंगे, सारे ऑक्टेट आपका 8 बिट का होता है। ओके, तो यहाँ पे जो होता है, जो फर्स्ट बिट होता है, जो आपका फर्स्ट ऑक्टेट होता है, इसमें आपका एक बिट जो है आपका फिक्स होता है, सिर्फ आपको नेटवर्क को पहचानने के लिए कि यह कौन से क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जो क्लास ए होता है इसमें आपका एक बिट फिक्स होता है। ठीक है, तो यह आपका 0 होता है, जो फर्स्ट बिट जो होता है आपका 0 होता है क्लास ए का, और जो आपका यह बिट जो होता है आपका फिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि क्लास ए जो होता है इसका आपका एक बिट फिक्स होता है वो 0। यह भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि क्लास ए का आपका कितना बिट फिक्स होता है, तो आपका एक बिट फिक्स होता है, वह भी आपका 0 फिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्लास बी। क्लास बी में आपका 2 बिट फिक्स होता है। क्लास बी में जो है आपका 2 बिट फिक्स होता है, वह कौन कौन सा बिट है, 1 और 0। क्लास बी में आपका 1 and 0। क्लास सी में जो आपका है इसमें आपका 3 बिट फिक्स है। क्लास सी जो होता है आपका इसमें आपका 3 बिट फिक्स है, 1 1 0। ठीक है, इसी प्रकार क्लास डी जो होता है इसमें आपका 4 बिट फिक्स है, 1 1 1 0। क्लास डी जो है इसमें आपका 4 बिट फिक्स है, 3 1 और 0। ओके, नेक्स्ट है क्लास ई। क्लास ई में भी आपका 4 बिट होता है, फिक्स है, वो चारों 1 होता है। आपको बिट भी पूछा जा सकता है कि क्लास ई का 4 बिट जो फिक्स है वह कौन कौन सा बिट है, तो आपको बतला देना कि चारों आपका 1 होगा। ठीक है, तो आपका जो कौन कौन सा बिट फिक्स है यह भी आपका इम्पोर्टेंट है कि क्लास ए में आपका एक बिट है 0, क्लास बी में 2 बिट है 1 0, क्लास सी में आपका 3 बिट है 1 1 0, क्लास डी में आपका 4 बिट है 1 1 1 0 और क्लास ई में भी आपका 4 बिट फिक्स है, चारों आपका 1 होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें, हम लोग यहाँ पे रेंज डिस्कस कर लिए कि रेंज कितना होता है, कितना बिट फिक्स होता है, यह भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें कि हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, यूज से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो आपका क्लास ए जो होता है इसका यूज हम लोग लार्ज नेटवर्क में करते हैं। जो आपका क्लास ए होता है इसका यूज हम लोग लार्ज नेटवर्क में करते हैं, और क्लास बी जो होता है इसका यूज हम लोग मीडियम साइज नेटवर्क में करते हैं। जो क्लास बी होता है इसका यूज मीडियम साइज नेटवर्क में करते हैं, और जो आपका क्लास सी होता है इसका यूज जो आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क में होता है। यहाँ पे मिस्टेक से गलत लिखा गया है, इंटरचेंज करना है आपको। जो आपका क्लास सी जो होता है इसका यूज हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में करते हैं, और जो क्लास डी जो होता है यह आपका रिजर्व होता है मल्टीकास्टिंग के लिए। ठीक है, और जो आपका क्लास ई जो होता है यह आपका स्टडी एंड रिलेशनशिप डेवलपमेंट के लिए इसमें हम लोग यूज करते हैं क्लास ई का। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो मल्टीकास्टिंग के लिए कौन सा क्लासेस का जो है यूज किया जाता है, तो मल्टीकास्टिंग के लिए जो है आपका क्लास डी का हम लोग यूज करते हैं। क्लास ए का आपका हम लोग यूज करते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि क्लास ए का यूज हम लोग लार्ज नेटवर्क में करते हैं, क्लास बी का मीडियम साइज नेटवर्क में करते हैं, क्लास सी का लोकल एरिया नेटवर्क में, क्लास डी का रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट, और जो आपका क्लास ई जो होता है स्टडी एंड रिलेशनशिप डेवलपमेंट में हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें आईपी एड्रेस में ही कि जो आपका क्लास ए होता है इसमें आपका 4 बिट होता है, सॉरी 4 ऑक्टेट होते हैं। क्लास ए में क्या होता है, 4 ऑक्टेट होते हैं, और सारे ऑक्टेट आपका 8 बिट का होता है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आपका फर्स्ट ऑक्टेट होता है इसमें आपका नेटवर्क आईडी होता है, और जो इसमें 3 ऑक्टेट जो बच गया तीनों में आपका होस्ट आईडी होता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि क्लास ए जो होता है इसमें आपका एक नेटवर्क आईडी होता है, ठीक है, और 3 आपका होस्ट आईडी होता है।
इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर ले क्लास बी का। ठीक है, क्लास बी में भी आपका 4 ऑक्टेट होगा, सारे आपका 8 बिट का होता है। ठीक है, इसमें आपका 2 नेटवर्क होता है और 2 होस्ट आईडी होता है। जो क्लास बी होता है इसमें आपका 2 नेटवर्क होता है, 2 होस्ट होता है। क्लास ए में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्लास ए में आपका 1 नेटवर्क होता है और आपका 3 होस्ट आईडी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास सी में जो है आपका, तो इसमें भी आपका सब 8 बिट का होता है ऑक्टेट। ठीक है, इसमें जो आपका 3 नेटवर्क आईडी होता है, 1 आपका होस्ट आईडी होता है। यह भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका क्लास सी जो होता है इसमें आपका 3 नेटवर्क आईडी होते हैं और आपका 1 क्या होता है, आपका होस्ट आईडी होता है। तो यहाँ पे हम लोग यह भी डिस्कस कर लिए कि कौन कितना, जो आपका 4 ऑक्टेट हुआ उसमें कितना नेटवर्क आईडी होगा और आपका कितना जो है आपका होस्ट आईडी होगा। ठीक है, तो आपको आईपी एड्रेस से रिलेटेड जो आपका सारा यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और चीज देख ले, आपको सबनेट मार्क्स भी कभी कभी पूछा जाता है कि जो आपका डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स क्या होता है। तो जो आपका क्लास ए होता है इसका आपका 255.0.0.0 होता है क्लास ए का सब डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स। क्लास बी का हम लोग डिस्कस करें तो 255.0.0. इसी प्रकार आप क्लास सी का डिस्कस करें तो 255.255.255.0 ये आपका डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यह भी डिस्कस कर लिया, आपको सबनेट मार्क्स भी आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करें, यह भी आपका इम्पोर्टेंट ही है, प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, ARP से रिलेटेड। जो ARP मतलब होता है आपका एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। जो आपको एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है इसमें आपको IP एड्रेस पता होता है। ठीक है, अगर आपको IP पता है और आपको मैक फाइंड आउट करना है तो आपको कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, तो एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको मैक पता है, मैक एड्रेस पता है, अगर आपको IP फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम लोग रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP, IP पता होगा, मैक निकालेंगे, और RARP रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल मैक पता है, IP फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग RARP का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपको ARP होता है मैक एड्रेस को फेच करता है और जो आपका RARP होता है यह आपको IP एड्रेस को फेच करता है। यह भी आपका इम्पोर्टेंट ही है, ARP और आपका RARP एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल और आपका रिवर्स एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडियम देख लें, आपको ट्री 1 में भी क्वेश्चन देखने को मिला इससे रिलेटेड, 2.0 में भी आपका आया है और आपका 3.0 में भी आपको देखने को मिलेगा डेटा ट्रांसमिशन मीडियम से। ठीक है, तो आपका डेटा ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। एक आपका सिंपलेक्स होता है, दूसरा आपका हाफ डुप्लेक्स होता है, तीसरा आपका फुल डुप्लेक्स होता है। 3 तरह का आपका डेटा ट्रांसमिशन मीडियम होता है। आपको ऑप्शन में आपको गिवन भी हो सकता है कि टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, आपको तीनों ऑप्शन गिवन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस कर लें कि आपका सिंपलेक्स क्या होता है। सिंपलेक्स ट्रांसमिशन इज ए कम्युनिकेशन चैनल दैट सेंड इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शनल। जो आपका सिंपलेक्स होता है जिसको हम लोग यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं क्योंकि आपका एक ही डायरेक्शन में डेटा का फ्लो करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल बिकॉज द सिग्नल ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन। सिंपलेक्स में क्या होता है, यह आपका एक यूनिडायरेक्शनल है जो सिग्नल को ट्रेवल करता है वन डायरेक्शनल में। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करें, रेडियो हो गया, टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम हो गया, यह सारा आपका एग्जाम्पल है सिंपलेक्स का। ठीक है, सिंपलेक्स जैसे ही आपको पूछा जाए आपको ध्यान में हो जाना चाहिए कि डेटा का ट्रांसमिशन आपका एक ही डायरेक्शन में होगा। इसके बाद आपका है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि डेटा का ट्रांसमिशन आपका दोनों साइड में होता है, सेंडर साइड में भी होगा, आपका रिसीवर साइड में भी होगा, लेकिन आपको एक टाइम में आपका एक ही साइड में आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका इसका एग्जाम्पल होता है वॉकी टॉकी। जो आपका वॉकी टॉकी जो होता है यह आपका हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। इसके बाद आपका फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम।
जैसे हम लोग मोबाइल से जो कन्वर्सेशन करते हैं, जो आपका टेलीफोन है, यह सारा पे एग्जाम्पल है फुल डुप्लेक्स का, क्योंकि आप एक समय में ही जो आपका सेंडर साइड भी और आपका रिसीवर साइड में भी जो आपका डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे तीनों चीज देख लिए कि डेटा ट्रांसमिशन मीडियम होता क्या है, क्या क्या उसका टाइप्स होता है और उसका क्या क्या फंक्शंस होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे रिवीजन किया है कंसेप्ट, उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द साइज ऑफ एन IP एड्रेस इन IPv4, कि जो आपका IPv4 होता है इसका जो है आपका साइज क्या होता है। ठीक है, तो जो आपका IPv4 जो होता है यह आपका 32 बिट का होता है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द साइज ऑफ एन IP एड्रेस इन IPv6, जो आपका IPv6 होता है इसका जो आपका साइज होता है आपका 128 बिट का होता है। ये आपका दोनों क्वेश्चन 3.2.0 में पूछा गया है, IPv4 और IPv6 से रिलेटेड, कि इसका आपका साइज कितना होता है। नेक्स्ट आपका है कि द साइज ऑफ मैक एड्रेस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, जो आपका मैक एड्रेस होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यह आपका कितना बिट का होता है। तो जो आपका मैक एड्रेस होता है आपका, यह आपका 48 बिट का होता है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। यह भी आपका 3.2.0 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड। जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिए हैं सारा आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है BPSC 3.0 के लिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो ट्रांसमिशन मोड का टाइप नहीं है। फिजिकल, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फिजिकल जो है आपका ट्रांसमिशन मोड का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a transmission mode that can transmit data in both direction but transmit in only one direction at a time। तो डेटा का ट्रांसमिशन दोनों साइड में कर रहे हैं, लेकिन एक समय में हम एक ही साइड में कर रहे हैं। क्या चीज का एग्जांपल है? तो सिंप्लेक्स का, हाफ डुप्लेक्स का, फुल डुप्लेक्स का या सेमी डुप्लेक्स का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व डैश डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। जो आपका कंप्यूटर होता है और जो आपका कीबोर्ड है, ये आपका कौन सा ट्रांसमिशन का एग्जांपल है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या सेमी डुप्लेक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंप्लेक्स। ऑप्शन ए जो आपका इसका करेक्ट है कंप्यूटर एंड कीबोर्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, टेलीफोन नेटवर्क ऑपरेट इन दिस मोड। जो आपका टेलीफोन नेटवर्क होता है यह आपका कौन सा मोड पे काम करता है? सिंप्लेक्स पे, हाफ डुप्लेक्स के, फुल डुप्लेक्स के या सेमी डुप्लेक्स पे। तो जो आपका टेलीफोन नेटवर्क होता है आपका फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, ए वॉकी टॉकी ऑपरेट इन। जो आपका वॉकी टॉकी जो होता है यह आपका ऑपरेट करता है हाफ डुप्लेक्स में। ठीक है, इसमें आपका डेटा का ट्रांसमिशन एक समय में एक ही साइड में होगा, लेकिन बोथ डायरेक्शन में आपका डेटा का ट्रांसमिशन होता है, लेकिन एक समय में एक ही साइड में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द एड्रेस ऑफ क्लास डी। क्लास डी का हम लोग क्या चीज में यूज करते हैं? यूनिकास्ट, रिजर्व या मल्टीकास्ट। तो हम लोग इसको यूज करते हैं मल्टीकास्ट में, हम लोग इसका यूज करते हैं क्लास डी का। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द बिट्स फ्रॉम वेयर द क्लास बी एड्रेस स्टार्ट। जो आपका क्लास बी होता है इसमें कितने मतलब क्या चीज से जो है आपका एड्रेस स्टार्ट होता है। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 4 बिट होता है और आपका क्लास बी में आपका 2 बिट फिक्स होता है। कौन सा बिट फिक्स होता है? 1 0। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द बिट्स फ्रॉम वेयर द क्लास सी। आप पूछा क्लास सी स्टार्ट कैसे होता है? तो क्लास सी में आपका 3 बिट फिक्स होता है 1 1 0। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द विच वन ऑफ द इज नॉट ए क्लास IP एड्रेस।
जो आपका आईपी एड्रेस का जो आपका टाइप तो क्लासेस होता है, इनमें से कौन नहीं है? क्लास ए, क्लास एफ, क्लास सी, क्लास बी। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लास ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और आपका ई होता है, लेकिन आपका एफ नहीं होता है। तो आपका बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लास एफ जैसा जो है कोई नहीं होता है आपका आईपी एड्रेस का टाइप में। नेक्स्ट आपका क्लास डी का जो है आपका एड्रेस क्या चीज से स्टार्ट होता है? तो क्लास डी में भी आपका 4 बिट फिक्स है, 1110। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। चूज द हेडर ऑफ द डेटाग्राम इन द IPv4, कि जो आपका IPv4 होता है इसका जो हेडर का डेटाग्राम का रेंज क्या होता है? तो आपका 20 to 60 बाइट्स होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चूज द यूजेबल साइज ऑफ नेटवर्क बिट्स इन क्लास बी ऑफ IP एड्रेस, कि जब आपका क्लास बी होता है इसमें आपका नेटवर्क बिट कितना होता है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नेटवर्क बिट की बात करें तो आपका दो जो आपका होता है, आपका नेटवर्क आईडी होता है, दो आपका होस्ट आईडी होता है क्लास बी का, दोनों आपका 8 बिट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 बिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 बिट में आपका क्या होता है? नेटवर्क बिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 15 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए और हम लोग रिवीजन किए कंसेप्ट का। ठीक है, अगर इसी प्रकार का अगर आप वीडियो चाहते हैं रिवीजन प्लस MCQ प्रैक्टिस, तो आप कमेंट करके बतला सकते हैं। अगर आपको BPSC ट्री 3.0 या 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।